हेलो नमस्ते एभ्रिवान। आज म चाहिँ यो बेङ्गलोरको हाम्रो अटोलोजी इन्डियाको बेङ्गलोर ब्रान्चमा आएको छु म र यहाँ आउनुको एकदम खास रिजन छ। खास रिजन के हो भन्दाखेरि यो थिङ्कारको एक्सपर्ट भन्ने अहिले वर्ल्डकै टप मोस्ट पावरफुल टुल मध्येमा एउटा हो। थिङ्कारको एक्सपर्ट 394 विथ एआई टुल्स हो, जुन आज हाम्रो यहाँ अनबक्सिङ प्लस लन्चिङ इभेन्ट पनि हो बेङ्गलोरमा। त्यही भएर म आज बेङ्गलोर आएको। अनि हामीसँग यहाँ समी सर हुनुहुन्छ हाम्रो हेड अफिस, यता मुकेशजी हुनुहुन्छ हाम्रो पटनाबाट, यता हाम्रो हैदराबादबाट हुनुहुन्छ सरहरू। अनि आज चाहिँ हाम्रो खास प्रोडक्ट भन्दाखेरि यो प्रोडक्ट हो एक्सपर्ट 394। यसको बारेमा एकछिन छोटोमा हैन समी सरसँग सुनौँ उहाँले के भन्नुहुन्छ यो टुल्सको बारेमा। हाँ, ये एक्चुअली आज ये ख़ास मौके पे हमारे सुनील भाई भी, जो कि नेपाल के ब्रांच ऑटोलॉजी का पूरा मैनेज करते हैं और नेपाल में काफ़ी अच्छा नाम है इनका। काफ़ी पुराने लोगों से फीडबैक देखने को भी हमें मिलता है कि बहुत ज़्यादा ये सोर्स बहुत ज़्यादा लोगों को जो हेल्प करते हैं वो बहुत ही अच्छा है। नए लोग जुड़े और इधर बेंगलोर ऑफिस में हम लोग हैं अभी। और ये एक्सपर्ट 394 ये इंडिया में पहली बार एक ऐसा टूल आया है जिसके अंदर विद एआई टेक्नोलॉजी है। एआई टेक्नोलॉजी है, 12 इंच का डिस्प्ले है, 3 ईयर का कार का अपडेट है और 2 ईयर का इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। ये नेपाल के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। मुकेश जी भी पटना से हैं, हैदराबाद से हमारे हैं, ये सारे ब्रांच के ही लोग हैं हम लोग। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेंगे और हमारे सुनील भाई आपको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। ये 3 साल जो कार का अपडेट है सुनील भाई, उसमें है विद ऑनलाइन कोडिंग, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। ऑनलाइन कोडिंग, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग ये है क्या? ऑनलाइन प्रोग्रामिंग वगैरह कोडिंग ये ज़्यादातर इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, इम्पोर्टेड मीन्स की वॉक्सवैगन की, ऑडी की, स्कोडा, BMW, मर्सिडीज़, जैगुआर, ये जो इम्पोर्टेड्स गाड़ियाँ हैं इनके जो पार्ट्स आप बदलते हैं वो पार्ट्स नॉर्मल गाड़ियों की तरह प्रोग्राम नहीं होता। ऐसा नहीं हमने डाल दिया और गाड़ी चालू हो गई। जैसे कि हम मारुति में, महिंद्रा में, हुंडई में, इन सब में क्या है कि पार्ट आप जूना या ओल्ड पार्ट ला के डाल देते हैं, गाड़ी चालू हो जाती है। बट इन सब गाड़ियों में आपको पार्ट्स की ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू प्रोग्रामिंग होती है। आप जो भी मार्केट में स्मॉल टूल चलाते हैं उसमें ऑनलाइन प्रोग्रामिंग नहीं रहता, गाड़ियाँ तो सारी रहती हैं, ऑनलाइन कोडिंग उसमें नहीं रहता। बट ऑनलाइन कोडिंग, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के साथ में कोई भी स्कैनर मार्केट में लेने जाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली रहते हैं। तो ये ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग के साथ में है, उसके रेंज में है। इसमें बेनिफिट ये है कि एआई के साथ में आया है और बेनिफिट ये है कि 2 साल का जो ईबी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सॉफ्टवेयर है, वो भी इसके बेनिफिट के साथ आपका है। तो हमारे सुनील भाई आपको पूरा डिटेल्स से समझाएंगे। तो ये देखिए नेपाली हमारी भाषा में ये बता दें पूरा। यसलाई पहिला अनबक्स गरौँ हैन, के रहेछ। यसलाई खोल्दाखेरि यो एकदम भारी त भारी नै हो। यो लगभग 10 केजी के आसपास होंगे ना। 10 नहीं, ज़्यादा 13 केजी, 13 किलो। यसलाई खोल्दाखेरि बक्स पनि ह्याप्पी छ यसको। यस्तो रहेछ प्रिमियम प्याकेजिङ हैन। अहिलेसम्म सायद यो यतिको हामीसँग रहेछ। यो प्याकेजिङ लिस्ट एउटा म्यानुअल हो र प्याकेजिङ लिस्ट पनि हो यसमा। प्याकेजिङ लिस्टमा यो भित्र के आउँदो रहेछ, यो कनेक्टरहरू भयो तपाईँको, त्यसपछि यता ट्याब्लेट भयो, VCI भयो, हाम्रो अझै कनेक्टरहरू रहेछन्। यो भयो युजर म्यानुअल, क्विक स्टार्टअप गाइड पनि भन्छ हैन। यही बक्सहरू हो हामी कहाँ यहाँ लेखेको छ। यसमा चार्जर छ, केबल छ, यो भयो। त्यसपछि सारे केबल, यसमा पनि केबल छ जुन इम्पोर्टेड गाडीहरूलाई काम गर्दाखेरि चाहिन्छ। पुरानो गाडीहरूलाई 14+16 यो जुन 17 पिनहरूको यिनीहरू केबल रहेछ यहाँ। OBD है। यस्तै यो एकदम हेर्दाखेरि नै प्रिमियम प्याकेजिङ छ यसको। त्यसपछि यतापट्टि जो टोयोटा लक्सेस अपना उधर बहुत ज़्यादा है। लेक्सेस में 2005 में गोल एडाप्टर आता। हाँ। आप आज इंडिया में बहुत सारा आप स्कैनर कोई भी आप खरीदते हैं, पुराने एडाप्टर वो लोग नहीं देते हैं। लेकिन हमें पता है कि नेपाल के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर ये चीज़ नहीं है तो पुराना गाड़ी आप छोड़ दोगे। लेक्सेस में एडाप्टर अलग लगाना पड़ता। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जैसे पालियो है, इंडिया में पालियो कहीं है, फिएट का, उसमें भी एडाप्टर दूसरा 3 कनेक्टर वो भी अलग है। बहुत सारी गाड़ियाँ आपको आएंगी, होंडा के हैं पुराने, मर्सिडीज़ BM आपका बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, उसके लिए भी एडाप्टर चाहिए आपको। अदरवाइज जो एक केबल से आप सोचेंगे कि सब कर लूँ, नहीं, ये पुराने एडाप्टर चाहिए ही चाहिए उस गाड़ियों को करने के लिए। तो ये क्या है, इसमें कुछ भी लेने का नहीं है, सब एकदम बिल्कुल फुल किट के साथ है ये पैकेज। एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए इसमें। हाँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए इसको। त्यसपछि यो एसेसरिज अनि हामी कहाँ यो ट्याब्लेट हो। यो
यो 12 इन्चको डिस्प्ले भएको ट्याब्लेट हो। ट्याब्लेट पनि हेर्नु यो विथ स्ट्यान्ड होइन, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड होइन ये सर ट्याब्लेट विथ स्ट्यान्ड हो। AI सर्टिफाइड भी है। 12 इन्च। अनि त्यसपछि हामी कहाँ यो VCI हो। VCI पनि हेर्दाखेरि टच स्क्रिन भएको होइन, कनेक्टरहरू उता अर्को बक्समा पनि छँदैछ। ये पूरा टच स्क्रीन है। ये ड्यूल वाईफाई है, इसमें भी वाईफाई से इंटरनेट से ये भी कनेक्ट होगा, वो भी कनेक्ट होगा। अभी वाईफाई जो ड्यूल वाईफाई का मतलब ये हो जा रहा है बेनिफिट हमारा कि जो स्कैनर थे केबल के थ्रू भी होते थे, स्कैनर ब्लूटूथ से भी होते थे। ये स्कैनर ऐसा है कि वाईफाई मोड भी है। अब ब्लूटूथ का एक रेंज होगा कि भाई 10 मीटर 20 मीटर, वाईफाई का रेंज क्या है, एक ही वाईफाई वहाँ पकड़ रहा है 100 मीटर 200 मीटर दूर है। अगर सिग्नल उसको भी वाईफाई से मिल रहा है इस VCI को और हमारे डिवाइस को भी, तो हम यहाँ बैठे हैं 200 मीटर दूर गाड़ी है तो पकड़ लेगा वाईफाई के थ्रू। जितनी अच्छी वाईफाई की स्पीड होगी उतना ही अच्छा हमारा काम होगा। तो ये ड्यूल वाईफाई मोड है, इसको स्मार्ट लिंक बोलते हैं। ये क्या है कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों में सपोर्ट करता है, ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपको 24 वोल्ट ट्रक के सॉफ्टवेयर अगर खरीदते हैं, इसमें ऑप्शन है, ले सकते हैं ट्रकों के सॉफ्टवेयर। 12 वोल्ट 24 वोल्ट के जो कमर्शियल है, JCB करना है, मिलर करना है, या टाटा, अशोक लेलैंड, भारत बेंज, ईसुजू, आइसरमान, जैसे आपको मशीनरी को बेल्को है, जनरेटर हैं, वो सारे ट्रकों के ये VCI ये जो हार्डवेयर है सपोर्ट है। सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीदना है, सॉफ्टवेयर सपोर्टेड है। हाँ, कुछ भी आपको नहीं लेना है। 3 साल का कार 2 साल का EV दे रहा है ट्रक। इसमें ऑप्शन है कि आप लेंगे पैसे देंगे, नहीं लेंगे तो विदाउट ट्रक भी आप चलाइए। तो ये आपको बेनिफिट है। ट्रक तो अप्सनल हो, ट्रक चाहिँ तपाईँको यो यसमा आउने भनेको तपाईँको यो एउटा ट्याब्लेट 12 इन्चको होइन, त्यसपछि यो VCI भयो, अरू यो कनेक्टरहरू छन् र यो ट्याब्लेटभित्र चाहिँ तपाईँको AI हामीले यहाँ अन गर्दाखेरि यो अन गर्दाखेरि यसमा जुन यो फिचर्स छन्, मेन्टेनेन्स भयो, डायग्नोस्टिक मेन्टेनेन्स भयो, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छ। यो खास किन हो यो टुल भन्दाखेरि यही फिचर्सले गर्दा। मानौँ तपाईँले अहिले त हामीसँग यहाँ गाडी छैन, जस्ट यो डेमो पर्पसले गर्दा हो। मानौँ तपाईँ कुनै गाडीमा स्क्यान गर्नुभयो, कुनै कोड आयो, तपाईँ ठ्याक्कै त्यो कोड यहाँ लेख्नुहोस्, यो कोडको मतलब के हो, के कसरी यसलाई हटाउन सकिन्छ, सल्भ गर्न सकिन्छ, यो AI ले तपाईँलाई एन्सर दिने हो। त्यसपछि यसमा आउँछ यो यता पनि त्यही हो, उता पनि त्यही हो कुरा। अनि डायग्नोस्टिक इधर, और डायग्नोस्टिकमा यहाँ अल छ, मोड छ, ट्रायल। यहाँ जस्तै अल भयो, एउटा अमेरिकन गाडी हेरौँ, अमेरिकन ब्रान्डहरू यिनीहरू छन्। यो अहिले अपडेट पनि छैनन्। त्यसपछि युरोपियन गाडीहरू सबै छन्, एसियनमा छन्। एसियनमा इसूजू, हुंडई, होंडा, मारुति महिंद्रा, एसियनमा चाइनिज भयो। त्यसपछि यो BYD EV। यो टुल्समा भनेको यो सबसे खास भने यो EV सेक्सन हो। अलमोस्ट 70+ ब्रान्ड यसमा इन्क्लुडेड छ। जुन अहिले तपाईँले EV को स्क्यानर मात्रै किन्न जानुभयो भने त्यो 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख जति EV को स्क्यानरलाई मात्रै पर्छ, त्यो नर्मल स्क्यानर हुन्छ। तर यो भनेको मोस्ट पावरफुल स्क्यानर हो। यसमा कार 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स EV गाडीहरू छन्, इन्क्लुडिङ टेस्ला 70+ हो होइन। तपाईँले प्रोग्रामिङ कोडिङहरू गर्नु पर्यो। अनि अप्सनल चाहिँ यो HD हो। तपाईँले इनकेस मान्नु 3टै गर्नुहुन्छ, HD एड गर्नु पर्यो भने सफ्टवेयर मात्रै एड गरे पुग्यो। VCI त्यहीले सपोर्ट गर्छ, अरू केही गर्नु परेन। त्यसपछि सर्भिस फंक्शनहरू, इसमें सर्विस फंक्शन कितना है सर? मेंटेनेंस ले ले, ये रहा मेंटेनेंस। इसमें सर्विस फंक्शन ये पूरा, हाँ ऐसे करिए। ये इसमें एक्टिवेशन के बाद 55+ सर्विस फंक्शन आएंगे। एक्टिवेशन के बाद हाँ, अच्छा। ये बहुत सारे अभी आएंगे। ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेशन पछि यसमा चाहिँ टोटल सर्विस फंक्शन अलमोस्ट 50-55+ हुन्छ। अहिले लगभग 40 को हाराहारीमा छ। अहिले एक्टिवेट पनि छैन यो। और अनि रिपेयर इन्फॉर्मेशन, इसमें OBD फॉल्ट कोड हम लोग रीड कर सकते हैं बैठ के। और इसमें अलग अलग दे रखा है। और उसके बाद अभी
बैक करते हैं। हाँ, इसमें एक और मिलेगा हम लोग को, जैसे वीडियोज़ वगैरह देखना है वो मिल जाएगा। और इसमें हमें ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोडिंग वो जो फंक्शन है वो भी हमें मिलेगा। जब एक्टिवेट होगा तब दिखाएगा। जैसे डायग्नोस में जाएंगे हम तो ये देखिए रिमोट डायग्नोस भी दिया है। अच्छा, ऑनलाइन सपोर्ट वाला। ऑनलाइन सपोर्ट। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप गाड़ी में फंसे हुए हैं, आप ऑनलाइन सपोर्ट ले सकते हैं। इसकी पूरी इंजीनियर टीम है, आपके गाड़ी का काम करना है, कहीं प्रॉब्लम में है तो ये रिमोट कंट्रोल के थ्रू उनसे हेल्प ले सकते हैं। इसके देखिए बैटरी पैकेज का है, TPMS है, टायर प्रेशर सेंसर। ईवी का हो गया ना बैटरी पैकेज डायग्नोस्टिक। हाँ, वो बैटरी पैकेज ईवी के लिए हो गया। और ये जो TPMS है, टायर प्रेशर सेंसर का पेयरिंग करना है, मैचिंग करना है, टायर प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम क्या TPMS में वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद ADAS है। ADAS सबको पता है, बहुत सारे गाड़ियों में ADAS आ गया है। और उसके बाद ये देखिए प्रोग्रामिंग फंक्शन है। जैसे प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग में अभी एक्टिवेट नहीं है इसलिए खुल नहीं रहा है। तो प्रोग्रामिंग में जाएंगे आप तो वही ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में गाड़ियों की लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि हुंडई का ECM फ्लैशिंग करना है, रिनॉल्ट के गाड़ियों की ECU की फ्लैशिंग करनी है, वो सारा इसमें दिया हुआ है। और वोक्सवैगन, आडी, स्कोडा, BM, ऑडी, मर्सिडीज़ के ऑनलाइन कोडिंग, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग ये सारा इसमें दिया हुआ है। यो रेन्जको जुन आई फङ्सन भएको डिजल पेट्रोलको गाडीको लागि खोजिरहेको थियो त्यो प्राइस रेन्जमा यसमा EV पनि एड छ। EV मात्रै होइन 70+ ब्रान्डको EV एडेड छ यसमा। अब तपाईँले एकदमै प्रिमियम छन्। यसको लगभग 6.5 इंच के आसपास होगा ना, 6.5 इंच, 6.6 यस्तै। यसमा कनेक्सन पनि छन्, यो गाडीतिर जान्छन्। ये 6.6 इंचेज है, अब इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा ये स्क्रीन, तो 6.64 है ये थिंक कार का लेटेस्ट वर्जन का VCI है। जैसे पुराने जो वर्जन है स्मार्ट लिंक इसको बोलते हैं, स्मार्ट लिंक ये 3.0 है। इससे पहले स्मार्ट लिंक बाकी मॉडल में अभी हैं, वो पहले का डिज़ाइन थे। तो स्मार्ट लिंक काफ़ी इम्प्रूव किया है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है, देख रहे क्लियरिटी डिस्प्ले की। बाकी अच्छा लाइट वेट दिया है, बहुत बढ़िया किया इन्होंने। यतापट्टि ल्यान्डको केबल रहेछ, लाइन केबल लगा सकते हैं इसमें। इनपुट आउटपुट इन केस कहीं कुनै ठाउँमा वाइफाई ड्रप छ, रेंज कम छ भने त्यो भाई केबल भी ये लग जाएगा। 3 मोड है, USB केबल के थ्रू स्कैनिंग करिए, मतलब वायर के थ्रू भी स्कैनिंग करिए, ब्लूटूथ से स्कैनिंग करिए या वाईफाई के थ्रू भी करिए। 3 मोड है इसका, तो ये बेनिफिट है इसका। एक मोड खराब हो, जैसे मान लो कि केबल खराब हो गया, होता क्या पहले हमारे स्कैनरों में वाईफाई से होता था तो वाईफाई ख़राब हुआ उसका, या सॉरी ब्लूटूथ वाले स्कैनर जो थे तो ब्लूटूथ VCI ख़राब हो गई तो उसकी कनेक्टिविटी मोड कोई है नहीं, एक ही मोड था। या केबल वाले स्कैनर में सिर्फ केबल निकला हुआ है, अब वो कहीं शॉर्ट हो गया केबल या हार्डवेयर ख़राब होगा, उसके पास एक ही मोड है। अब इस VCI में क्या है, 3 मोड है। जैसे मान लीजिए कि आपका ब्लूटूथ का मोड है, ब्लूटूथ की मोड की कनेक्टिविटी नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम आ गई है, वाईफाई मोड काम करने लग गया मेरा, केबल का मोड काम करना है, केबल के पोर्ट टूट गए तो हम वाईफाई पे ब्लूटूथ पे चला रहे हैं। तो इनके पास 3 ऑप्शन है आपके पास ये कनेक्ट करने के लिए। ये इस तरह का पहले बार इस तरह के आपको आज़ादी दे रही है कंपनियां कि इतनी सारी चीज़ें दे रही हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारे हमारे नेपाल के जो कस्टमर हैं वो इंडिया में बहुत ट्राई करते हैं कि इंडिया में मैं ले लूँगा, चीपर है, सस्ता। खास करके सर वो लोग आते हैं कि सस्ता मिलेगा कह के, लेकिन एक्चुअली होता क्या है सर, थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, वो होता क्या है, देखिए कस्टमर आते हैं, एक तो हम लोगों के पास तक डायरेक्ट मोस्टली नहीं आ पाते। अभी कल भी नेपाल के कस्टमर थे तो मैंने देखा कि वो कहीं और पे घूम के वो हमारे पास आए। वो बीच में आई थिंक वो किसी और को बोले, वो हमारे पास आया, तो काम उनका शायद अभी हुआ नहीं है, वो हो जाएगा। तो बात ये है कि बीच में जो पर्सन को उन्होंने पकड़ा है तो उनको क्या है, टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, नॉलेज की ज़रूरत नहीं। तो आप जैसे बंदों से ख़रीदेंगे वैसा ही आपके पास होता है। एक कहावत है ना, हमारा जैसा गुरु वैसा चेला। तो आप जिस माहौल से जुड़े हैं उसी माहौल में आप आगे बढ़ेंगे, आपको नॉलेज, आपको ज्ञान, सारी चीज़ें ये दूरी होती गई। तो ये डिपेंड करता है। या नेपाल में जो 4 साल 5 साल से टूल चला रहे हैं उनको भी एक आइडिया लगना चाहिए कि यार हम कितना आगे बढ़े हैं। आज जो मैं टूल चला रहा हूँ उस टूल वाला सेलर से हम कितने टच में रहते हैं गाड़ियों के मामले में, सपोर्ट के मामले में। तो ये पैसे बचाने का आप जो सोचते हैं, हकीकत में कहूँ तो पैसा आपका बचता नहीं है, कोई पैसा नहीं बचता है। दूसरा ये कि आप इंडिया में पैसा दे देते हैं, इंडिया के लिए आप हेल्प। अभी एक कस्टमर 3 साल पहले किसी ने नेपाल भेजा था तो उनका टच में प्रॉब्लम आई। वो नेपाल वाले भाई काठमांडू के ही थे, वो काठमांडू वाले भाई दिल्ली में पार्ट्स वाले के पास भेजे, फिर वो पार्ट्स वाला हमको दिए। एक तो उनका टाइम भी गया, सारी चीज़ें गई, कम से कम उनको काम करके देने में 10-12 दिन लग गए। अगर ये हमारा वही, अब मुझे नहीं लगता आप सस्ता आपको मिला होगा,
तो कहीं ना कहीं एक तो आप हेल्प और सपोर्ट से ख़त्म हो गए मार्केट से कि यार कोई हेल्प सपोर्ट नहीं, ऐसे लोगों से आपने दूसरा ये कि आपको प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि देखो आप दूसरी जगह से लिए हैं, आपको इतना दूर भेजना पड़ रहा है, और काठमांडू में ऑफिस हमारी थी, अगर आप वहीं पास में लेते तो सारा काम आपको थोड़ा फास्ट होता, जल्दी होता, और एक तो वहीं का पैसा नेपाली करेंसी देना है, टेंशन भी नहीं है, सपोर्ट है, वारंटी है, सारी चीज़ें वहीं हैं आपके लिए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप मातृ वाला करेंसी में आप वहाँ पे दे रहे हैं, अपना नेपाली करेंसी में ख़रीद रहे हैं, नेपाली बेट के साथ खरीद रहे हैं, सारा चीज़ें लीगल तरीके से खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। थोड़ा बहुत सारा टूल है, इंडिया से आप लेके जाते हैं वहाँ नहीं चलता है, तो उसके लिए भी बहुत सारा हम लोगों को करना पड़ता है। तो जो काठमांडू में ब्रांच है वहाँ से क्या है कि हमारा पूरा गारंटी रहता है कि आपको टूल जो दे रहे हैं नेपाल के किसी कोने में चलाइए, अपडेट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इंडियन वर्जन है तो इंडियन गाड़ियों के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो ये है कि सुनील जी से आप डायरेक्ट वहाँ पे संपर्क करें, वहाँ पे लें। आपको ट्राई करने से इंडिया में ज़्यादा कुछ आपको फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। यो नेपालभरि कुन कुन ठाउँबाट हेर्नु भइरहेछ होइन, र नर्थ इस्ट, इन्डियाको नर्थ इस्ट साइड जहाँ नेपाली भाषा पनि चल्छन्, बुझ्नुहुन्छ होला होइन। हाम्रो यो अटोलोजी इन्डिया रहेछ कम्पनी, यो नर्थ इस्ट साइडबाट हुनुहुन्छ भने हाम्रो पटनामा अफिस छ, गुवाहाटीमा अफिस छ होइन। त्यसै गरी नेपालभरिमा अब तपाईँले सिधै काठमाडौँमा हाम्रो लोकन्थली चोकमा ब्रान्च हो, सिधै त्यहीँ आएर कन्ट्याक्ट गरे पनि हुन्छ, सँगै नम्बर पनि हुन्छ, हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिन्छ डिस्क्रिप्सनमा, तपाईँले सिधै कल गर्न पाउनुभयो। र तपाईँहरूसँग अलरेडी कुनै स्क्यानर छ अथवा इभीको काम थप्नुभयो या इभीको लागि छुट्टै स्क्यानर किन्न चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि कोटेसन माग्न जाँदा 4 लाख 5 लाख 3 लाख त्यस्तो भन्छन्, र सामान्य स्क्यानर हो, कोड मात्रै हटाउने, अरू केही नगर्ने। किन्नुभन्दा अगाडि एकचोटि हामीलाई पनि सम्पर्क गर्नु होला, बुझ्नु होला यो स्क्यानरको बारेमा विशेषता के हो होइन। किनभने यत्तिकै पनि होइन, यो टुललाई एआई बेस्ड बनाएर यति प्रिमियम बनाएर पठाएको छन् कम्पनीले होइन। यसलाई हामीले प्याटेन्ट पनि गरेका छौँ, हामी बाहेक, अटोलोजी बाहेक। अब अन्यले त्यो क्र्याक अथवा डुप्लिकेट मात्रै उस हुने भयो भनेको, मैले भनेको जेन्युन ठाउँबाट जेन्युन प्रोडक्ट किन्नुहोस्, त्यो हो मैले भनेको मतलब। र यसमा कार र इभी दुइटै छ, त्यो प्राइसमा, यो प्राइस रेन्जमा। प्राइस पनि तपाईँको यो डिस्क्रिप्सनमै मेन्सन हुन्छ यसको, भन्न नमिलेर। अनि केही इन्क्वायरी, केही कन्फ्युजन छ कि अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नम्बरमा फोन गर्नुहोला। हस् त, हो गया।